गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मेरे साथ जुड़े हैं नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। अमेरिकन मार्केट्स बेहतर नजर आएंगे आपको, 1/4 से 3/4% की बढ़त। हालांकि शुरुआत कमजोर हुई थी, न्यूयॉर्क स्टेट के जो आंकड़े आए थे उसके बाद तगड़ा प्रेशर बना था अमेरिकन मार्केट्स में, लेकिन लोअर लेवल से स्मार्ट रिकवरी, क्योंकि वहां पे होम बायर्स के जो इंडिकेशन से आंकड़े आए 10 साल में सबसे बेहतर इंडिकेशन थे, वो सबसे बेहतर इंडेक्स का प्रदर्शन था, उससे शायद उत्साह जागा और फाइनली दिन के हाईस पे जाके अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हुए। यूरोप लेकिन इतना लकी नहीं था, मिक्स था। जर्मनी ½ % नीचे, फ्रांस ½ % ऊपर। कच्चे तेल जिस तरह से लगातार स्लाइड हो रहा है, अब तो $41-42 पे नाइमेक्स आ गया है। कल भी 1-1.5% की कमजोरी थी, उसका इंपैक्ट है। जो ग्रीस का थर्ड बेल आउट की निटिग्रिटीज वर्कआउट हो रही है, उसको लेकर थोड़ी सी नर्वसनेस है। और जर्मनी तो इसलिए दबाव में था क्योंकि वो जो न्यूयॉर्क के आंकड़े आए तब एकदम से प्रेशर आया जर्मनी के मार्केट्स में आंकड़ों को देखने के बाद, उसके बाद वो उभर ही नहीं पाए। एशिया हालांकि कंसोलिडेशन मोड में, हल्के हरे निशान में कई सारे मार्केट्स आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे और एसजेएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की कल के क्लोजिंग लेवल से थोड़े ऊपर 1/4% के आसपास की बढ़त या फिर 30 अंक के आसपास की बढ़त के साथ शायद शुरुआत हो। जैसे में रणनीति क्या होगी? रणनीति में खास बदलाव आज भी नहीं है। मिलीजुली एक टीम लेकर चलना चाहिए और इंडेक्स पे बहुत ज्यादा फोकस न करते हुए स्टॉक पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्टिवली कहीं पे बाइंग, कहीं पे बिकवाली देखने को मिल रही है। सेक्टर्स के मानना है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा भी यहीं पे ऊपर नीचे हो, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको बहुत अच्छे मूव्स मिलेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से, तो इसलिए मिक्स टीम आज भी होगी। यही बात है। इंडेक्स पे एक भी स्टॉक नहीं लिया हमने, लेकिन 10 बल्लेबाज है इंडेक्स के बाद। शुरुआत कहां से? शुरुआत बॉम्बे वर्मा के साथ करना चाहेंगे। एक कंपनी कल खबर आई जो सीबीसी आवाज ने आपको एक्सक्लूसिवली बताई कि कॉफी स्टेट्स और रबर प्लांटेशन पे 100% एफडीआई पे सरकार विचार कर रही है। कैबिनेट नोट इश्यू हो गया डीआईपीपी की तरफ से। तो सेक्टर्स को लगता है कि जहां पे जो कॉफी प्लांटेशन में है कंपनियां, उन पे फोकस करना चाहिए। बॉम्बे वर्मा भाटिया ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है और इंटरेस्टिंगली कॉफी में काफी बड़े प्लेयर हैं। चूंकि कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है, 54% करीब टोटल कॉफी देश के वो कर्नाटक में उत्पादन होता है। उसके बाद 28% केरल में, बाकी तमिलनाडु में। तो उस इलाके में सबसे ज्यादा 8 कॉफी स्टेट्स इनके पास हैं, जो कि लार्जेस्ट हैं, और सेक्टर्स को लगता है कि मैक्सिमम बेनिफिट इन्हीं को होने वाला है। तो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे नजर रखनी चाहिए और इसमें एक अच्छा मूव आपको बनता हुआ दिखेगा। 610-615 के टारगेट लेते हुए इसमें खरीदारी आप कर सकते हैं। 585 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। ध्यान रखें इसके जो बड़ी वेरिड कंपनी है, इसमें बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो उनका वैल्यूएशन भी आपको काफी रिच इसमें मिलेगा। ब्रिटानिया की होल्डिंग कंपनी है, तो वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होता है। सेक्टर्स लगता है यहाँ पे निश्चित तौर पर आज खरीदारी करनी चाहिए। इस खबर के दम पे 610 का लक्ष्य आसानी से अचीव होगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज एक बैटरी बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर आप इसके पेयर में जाएंगे तो हमारा राजा लाइफ हाई बना रहा है। जबरदस्त बाइंग देखी गई है। एलआईसी ने 2 बार स्टेक लिया है रिजल्ट के पहले और रिजल्ट के बाद। सेक्टर्स को लगता है कि चूंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा गैप हो रहा है, उसमें बहुत रिच है और ये अभी भी काफी सस्ते दरों पे आपको उसके कंपैरिजन में दिखेगी। तो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे कैचअप रैली आपको जरूर देखने को मिलेगी। 183-185 का लक्ष्य लेते हुए साइड में खरीदारी कर सकते हैं। 159 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, इंटरेस्टिंग है। शुरुआत हम भी 2 इंटरेस्टिंग कंपनी के साथ करने वाले हैं आज, और दोनों में खरीदारी करने की सलाह। इनफैक्ट पूरी टीम ही आज हम बाय साइड ही रखेंगे। जयश्री टी और हैरिसन मलयालम, इन दोनों में हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करके चलें। लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर हैं। इनफैक्ट एग्रो स्टॉक्स यानी कि एग्री रिलेटेड स्टॉक्स को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, खासतौर पे टी और कॉफी वाली कंपनीज और खासतौर पे वो जो रबर रिलेटेड स्टोरीज हैं उन पर बुलिश हैं, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं वो स्पेस आज स्पेसिफिकली आउट परफॉर्म करेगी। इसलिए ये दोनों ही काउंटर्स अप फंड उतारे हैं। जैसे नीरज ने भी हाईलाइट करा, हमने एक्सक्लूसिवली पिकअप करा है कि शायद सरकार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रबर और कॉफी प्लांटेशन सेक्टर में परमिट करती हुई नजर आएगी। एम बेसिकली ज्यादा एफडीआई इस देश में लाने की कोशिश करी जा रही है। ये मूव उन कंपनीज को बेनिफिट करेगा जिनके पास ऑलरेडी लार्ज चंक्स ऑफ लैंड हैं, क्योंकि ध्यान रखें रबर और कॉफी प्लांटेशन के लिहाज से अब बहुत ज्यादा लैंड अवेलेबल नहीं है। तो एग्जिस्टिंग कंपनीज को इस मूव का बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा, जो कि रबर और कॉफी के कारोबार में है। जयश्री टी आपकी स्क्रीन्स पर एक वेल डिवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है, बीके बिरला ग्रुप एंटिटी है, जो कि एक रेप्यूटेड इंडस्ट्रियल हाउस है। हैरिसन मलयालम एक आरपीजी ग्रुप कंपनी है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर की इस देश में। ध्यान रखें ये दोनों कंपनीज को बेनिफिट होगा। फिलहाल ध्यान रखें 100% एफडीआई या फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिटेड है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से टी प्लांटेशन सेक्टर में, और अब ये कॉफी और रबर में भी हकीकत होता हुआ शायद नजर आए जो हम पिकअप कर रहे हैं। एफडीआई बाकी किसी भी प्लांटेशन सेक्टर में ध्यान रखें अलाउड नहीं है।
क्यों करा जा रहा है? ताकि ध्यान रखें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता हुआ नजर आएगा, रबर पे इंपोर्ट निर्भरता कम करी जाएगी, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने की कोशिश है कॉफी के, भारत से बाहर जाता हुआ नजर आएगा। बेसिकली कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की कोशिश है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बूस्ट अप करा जा सके इस स्पेस में। एफडीआई इंश्योरेंस, डिफेंस, मेडिकल डिवाइसेस में खोला गया था अब इस स्पेस के लिए। तो और भी ध्यान रखें, कई सारे ट्रिगर्स हैं। एक तो वीक मॉनसून के चलते चाय की कीमतें जैकअप होती हुई नजर आएंगी, तो जैसे टी जैसी कंपनीज रडार पे रहनी चाहिए। डिफेंसिव सेक्टर है, जब सेंसेक्स और निफ्टी, नीरज ने भी हाईलाइट करा, इंडेक्स पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, इन लेवल्स के आसपास शायद वो कंसोलिडेशन दिखाता हुआ नजर आए। एफएमसीजी ऐसे टाइम पे ऑब्वियसली फोकस में आएगा, और ये ध्यान रखें टी कंपनीज एफएमसीजी स्पेस को बिलोंग करती हैं। रुपए में जिस तरह की कमजोरी आ रही है वो भरपूर फायदा देगी इन कंपनीज को। एक तो भारत सबसे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का, और ध्यान रखें लार्जेस्ट कंज्यूमर और फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया भर में, तो एक्सपोर्ट करता है, रुपए में कमजोरी का भरपूर फायदा होगा। अब इन कंपनीज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स। जयश्री टी की बुक्स पे 400 करोड़ रुपए का ध्यान रखें डेट है, लेकिन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास हैं। एक अच्छा हैंडसम डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड है। 152 रुपए की जयश्री टी की मैं बात कर रहा हूं, 152 रुपए का बुक वैल्यू है। स्टॉक इस समय 80 के आसपास कामकाज कर रहा है आपकी स्क्रीन पर, तो एक क्वालिटी स्टॉक जो सस्ते वॉल्यूशन पे नजर आता है। हैरिसन मलयालम, ये सीएससी ग्रुप की कंपनी है, और अब आरपीजी गोयनका ग्रुप जो है उसमें तमाम कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स हैं इसके, जिसमें से एक सीएससी में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। इनफैक्ट इसकी जो करंट मार्केट कैप है उससे ज्यादा कहा जाता है इसकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है, तो उस लिहाज से भी इस कंपनी को आप पढ़ें समझें। हमें लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से, पोजिशन ट्रेड्स के लिहाज से दोनों ही कंपनीज हैंडसम है, इसलिए हमने इतनी सारी पॉइंट्स हाईलाइट करे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब तक जैसी जैसी बज आता है उससे पहले हम देखते हैं स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन। इंटरेस्टिंगली कल मैं देख रहा था इन दोनों स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन नहीं था, तो शायद ज्यादातर मार्केट को इस बात का एंटिसिपेशन नहीं था। हमें लगता है अच्छी स्मार्ट खरीदारी इन दोनों ही काउंटर्स में आती हुई नजर आएगी। चलिए इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। होटल सेक्टर में फोकस होगा। होटल लीला सेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं, और इसमें उनको लगता है कि अच्छा खासा रन-अप आपको देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स की उम्मीद कर रहे हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। कंपनी मुश्किल में क्यों थी? क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डेट था, करीब 5000 करोड़ का डेट था, जिसकी वजह से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाया। सेलेक्टर्स को लगता है कि अब वहाँ पे चेंजेस होने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें से 4000 करोड़ का जो डेट है वो सीडीआर फॉर्म में था, और अब एसबीआई और दूसरे लेंडर्स ने मिलकर इसको जेएम फाइनेंशियल की एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बेच दिया है। अब इसके बाद क्या होगा कि खबरें ये चल रही, काफी स्ट्रांग बज है कि जेएम फाइनेंशियल इसको इक्विटी में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद आईटीसी को ये सेल कर सकता है। आपको देखो आईटीसी ऑलरेडी होटल लीला में एक स्टेक होल्डर है, उस वजह से काफी स्ट्रांग बज है कि आईटीसी इसमें ऑलरेडी बहुत लंबे समय से इंटरेस्ट है, क्योंकि जो उनके होटल्स हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव, उदयपुर, गोवा, वो स्ट्रेटेजिकली आईटीसी के लिए काफी फिट बैठते हैं, क्योंकि उनकी वहां प्रेजेंस भी है और वो उसको इसीलिए मैनेज कर सकते हैं। सेक्टर्स को लगता है कि ये जो एक स्ट्रांग बस आप चल रही कि जेएम फाइनेंशियल की तरफ से ये खबर आ सकती है, वो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए हमें लगता है इसमें अच्छी रैली देखने को मिलेगी। रिजल्ट अगर आप इसके देखें जो अभी 10-15 दिन पहले इन्होंने रिलीज किए थे, उसमें इंटरेस्टिंगली जो इनका डेट, जो इनका लॉस था वो काफी हद तक कम होते हुए दिखा है, और रेवेन्यू में करीब 4-5% की ग्रोथ दिखी थी। वो एक बड़ा पॉजिटिव साइन माना जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वार्टर्स के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि रेवेन्यू ऊपर गया और लॉस कम हुआ है। तो सेक्टर्स को लगता है होटल लीला एक बेस्ट बेट आपके लिए हो सकती है। हमें लगता है कि इसमें आज 25-26 तक के लेवल आसानी से अचीव होते हुए दिखेंगे। 21.50 पे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी कर सकते हैं। आशीष, एक इंटरेस्टिंग कंपनी गुजरात पीपावाव पोर्ट, और इसको हम आज डिपेंडेबल के तौर पर उतार रहे हैं। ध्यान रखें ये कंपनी साउथ वेस्ट गुजरात में पीपावाव पे एक मल्टीपर्पज पोर्ट ऑपरेट करने का काम करती है। एक ऑल वेदर फैसिलिटीज है और इंटरेस्टिंगली लोकेटेड है। 2 आइलैंड्स के बीच में ये पोर्ट है, जो कहा जाता है नेचुरल वाटर ब्रेक वाटर की तरह एक्ट करता है, तो पोर्ट हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। 152 नॉटिकल माइल्स दूर है जेएनपीटी से, जो देश का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। शिपिंग लाइंस को इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है, और इनफैक्ट ये पोर्ट जो पीपावाव पे है 270 किलोमीटर के आसपास की रेलवे लाइन से इंडियन रेलवेज के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो सबसे इंटरेस्टिंग किसी भी पोर्ट के लिहाज से जो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है गुजरात पीपावाव का ये पोर्ट जो है। इस कंपनी के प्रमोटर्स एपीएम टर्मिनल मॉरिशस हैं, जो कि एपी मॉयलर मासिक ग्रुप जो है, अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर्स दुनिया भर में और दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी है, वो इस कंपनी के एक्चुअली प्रमोटर्स हैं।
ये जो प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के ग्लोबल, वो 63 पोर्ट्स, 155 इनलैंड टर्मिनल, 64 कंट्रीज और 5 कॉन्टिनेंट्स में ये पोर्ट्स ऑपरेट करने का काम करते हैं। और ऑब्वियस है इस पेरेंटेज का इस कंपनी गुजरात पीपावाव को भरपूर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और आ भी रहा है। ग्लोबल रूट इसके फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है और आमतौर पर जब क्लाइंट्स ग्लोबल रूट डिसाइड करते हैं तो ऐसे नेटवर्क्स का भरपूर फायदा मिलता है। गुजरात पीपावाव को ऑब्वियसली रूट्स का फायदा मिलेगा। न सिर्फ प्रोमोटर्स इंटरेस्टिंग है इस कंपनी के, बड़े दिग्गज निवेशक इस कंपनी में ऑलरेडी चेक्ड इन है। न्यूयॉर्क लाइफ, वैनगार्ड इंटरनेशनल, मैथ्यूज इंडिया, क्रेडिट स्विस, इन सब के बड़े तगड़े चंक्स हैं जो इस कंपनी में सब ओन करते हैं। रीसेंट हाइज अगर आपको याद होगा उसके बाद से बड़ा सिवियर करेक्शन ये काउंटर दिखा रहा है। 262 रुपए के हाइज थे, इस समय 200 के नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास का करेक्शन इस काउंटर में देखने को मिला है। काफी हद तक काफी ऑफलोडिंग हुई है इस काउंटर में। इनफैक्ट लास्ट क्रेडिट स्विस ने भी यहां पे तगड़ा चंक बेचा था, लेकिन कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल ने ध्यान रखें लेवल्स के आसपास चेक इन करा है। ऑलमोस्ट 65 लाख शेयर्स 197 के लेवल्स पर कल खरीदे गए, उसके नीचे 193 पर कल जाके ये क्लोज हुआ था। और वैसे भी ध्यान रखें जिस तरह से इंफ्रा पे फोकस है, जिस तरह से सागरमाला प्रोजेक्ट मोदी जी बात कर रहे हैं, हमें लगता है पोर्ट कंपनीज पे रडार पे रखें। एक्सपोर्ट, मेक इन इंडिया, ये सब जो थ्रस्ट है, इवेंचुअली मैक्रो लैंडस्केप तो वैसे भी इन कंपनीज के लिए इंप्रूव हो रहा है। और खराब समय भी ध्यान रखें, इस कंपनी ने बड़े स्ट्रांग फाइनेंशियल डिलीवर करे थे इसी पेरेंटेज के चलते जो मैंने हाईलाइट करा था। गुजरात पीपावाव को रडार पे रखें, रिसेंट करेक्शन के बाद शायद अट्रैक्टिव मौके हैं इस कंपनी में चेक इन करने के। आज हमें लगता है 200 के बियॉन्ड शायद काउंटर जाता हुआ नजर आए। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडल ऑर्डर खिलाड़ी पे फोकस। मिडिल ऑर्डर में एक कंपनी है पैनासोनिक कार्बन, इसको लेंगे। वर्ल्ड की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कार्बन रॉड बनाने वाली, और भारत में इसका 60% मार्केट शेयर है। तमाम सारे इसके जो है कैप्टिव क्लाइंट्स हैं और जिसको सप्लाई करती है। हाल ही में इसने अपने 2 प्लांट बंद किए हैं जो विदेशों में थे, क्योंकि वहां से रिटर्न कम अच्छा आ रहा था, इस वजह से बंद किए। लेकिन इंटरेस्टिंग कंपनी से सेक्टर्स लग रही कि बहुत बढ़िया रिटर्न इसने हाल फिलहाल में दिया है। 35% एबिटा मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है और कंपनी के पास 64 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है, जबकि सिर्फ 280 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है। अंदाजा लगा सकते हैं आप कितनी वैल्यू है इसमें। 25 के पी पे इस समय अवेलेबल है और 2015 के ईपीएस पे सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ से आगे जाते हुए जिस तरीके की ग्रोथ इसमें दिख रही है, 30 से 35% सीएजीआर की ग्रोथ पे कंपनी ट्रेड कर रही है, तो 2-3 साल में यहाँ से डबल की आप उम्मीद कर सकते हैं। सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन है। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक इसकी सिचुएशन है और जिस तरीके से इंडिया फोकस करी और यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहती है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। प्रोडक्ट काफी कॉम्पिटिटिव है, चाइना के कंपेरिजन में आप देखेंगे उसी के प्राइसिंग पे है, तो सेक्टर्स लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी वैल्यू बाई आपके लिए बनती है। 700 रुपए का ट्रेडिंग टारगेट लेते हुए आज खरीदारी करें। जिनको पोर्टफोलियो में रखना है वो आराम से रख सकते हैं। 680 पे स्टॉप लॉस करें। बॉश जैसी यहाँ पे सेक्टर्स को कमजोरी दिख रही है, चार्ट पे ये काफी वीक बनता हुआ दिख रहा है। करेक्शन की पूरी गुंजाइश है इसमें, इसलिए यहाँ पे सेक्टर बेच के चले। 24,800 का लक्ष्य होना चाहिए, 25,300 पे स्टॉप लॉस रखें। पेट्रोनेट एलएनजी, यहाँ पे भी स्टोरी थोड़ी बिगड़ती हुई दिख रही है। जो रॉस गैस के साथ इन्होंने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है 20 साल का, वो इनके लिए दिक्कत पैदा करे, क्योंकि स्पॉट में प्राइसिंग तेजी से गिर रही है गैस की। और आपने कल ही मैंने आपको बताया था कि 1 अक्टूबर से गैस के दाम और कम होने वाले हैं डोमेस्टिक मार्केट में भी। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है इन्होंने लॉन्ग टर्म का, वो इनके लिए प्रॉब्लम करे, क्योंकि आप उतनी गैस ले नहीं पा रहे हैं उनसे, क्योंकि प्राइसिंग आपके फेवर में नहीं है। तो वो एक बड़ी दिक्कत पेट्रोनेट के लिए अनफोल्ड होने वाली, इसी वजह से इसमें अनवाइंडिंग सीरियसली आपको देखने के लिए और बहुत बड़े करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल 173-70 के टारगेट के साथ इसमें शॉर्ट करके चले। 188 पे स्टॉप लॉस रखें। फोकस खरीदारी पर ही रहेगा। तमाम कैश मार्केट के स्टॉक्स रडार पे है। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, आपको याद होगा पोलारिस से ये कंपनी प्रोडक्ट डिवीजन अलग हुई थी, उसके बाद से किस तरह के फंड्स का एक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। बड़े बड़े नाम चेक इन होते हुए, इनफैक्ट ऑफलेट भी यहाँ पे एक बड़े मार्की नेम है देश में, उन्होंने अपना फर्दर यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है। ये कल बाजार बंद होने के बाद ही मैं देख रहा था इस कंपनी के अनाउंसमेंट्स में आपको मिलेगा। तगड़ा बेट करते हुए लेवल्स के आसपास भी बाजार के दिग्गज लोग इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना को रडार पे रखें, अभी भी बड़ा पोटेंशियल नजर आता है। प्रोडक्ट बिजनेस है, वैल्यूएशंस को लेकर थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, स्ट्रीट क्योंकि डिवाइडेड रहती है किस तरह के प्रोडक्ट्स में मोनेटाइजेशन हो सकता है, लेकिन ये कंपनी यहां से तगड़ा परफॉर्मेंस डिलीवर करने का दमखम रखती है। कंजर्वेटिव बेसिस पे लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। जैन इरिगेशन,
हालांकि स्टॉक के मूवमेंट को टाइम करना मुश्किल काम है इवेंचुअली, लेकिन हमें लगता है इन लेवल्स बड़े कंफर्ट दे रहे हैं, आगे बड़ा तगड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। अपने रीसेंट हाई से तो बहुत सिवियर करेक्शन जैन इरिगेशन ने देखा था, हमें लगता है लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेशन जोन में है, खरीदारी करके चलें, ये शायद आने वाले समय में बहुत स्मार्ट मूवमेंट दिखा सकता है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, इस काउंटर में भी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। इनफैक्ट बहुत तगड़ा और शार्प करेक्शन इस काउंटर ने दिखाया है, जबकि बेहद स्ट्रांग पेरेंटेज वाली कंपनी, बेहद स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है। इनफैक्ट ये कंपनी इस बात से भी आज फोकस में रहेगी, ध्यान रखें, क्योंकि कॉफी डे एंटरप्राइजेज को सेबी से मंजूरी मिल गई है अपना आईपीओ लाने के लिए। मैं पढ़ रहा था कहीं पे $1 बिलियन के आसपास के वैल्यूएशंस को रीच आउट करने की कोशिश है। स्टारबक्स आपको याद होगा टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के अंतर्गत आती है, हरकत में आ सकता है ये काउंटर। रिसेंट करेक्शन के बाद शायद एक एंट्री पॉइंट दे रहा है खरीदारी करने के मौके, और आज के लिए 135 से इनफैक्ट 138 के बैंड के आसपास तक अप्रोच करें। इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। एक छोटी फार्मा कंपनी बाफना फार्मा को सेक्टर्स ने चुना है, और जिस तरीके से रुपए में वीकनेस देखी और डॉलर में मजबूती दिखी, उसका बड़ा फायदा इसको मिलता हुआ दिख सकता है। सेक्टर्स को लगता है जिस तरीके से एक्सपोर्ट मार्केट पे इनका जबरदस्त फोकस है वो इनके लिए काफी बड़ा होगा, और एक बड़ी रैली की हम एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं। तमाम सारे जेनरिक ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल मार्केट में ये काम कर रहे हैं, और यहाँ पे सेक्टर्स को इसलिए काफी उम्मीद है क्योंकि डिलीवरेज करने की काफी कोशिश कर रहे हैं। स्ट्राइड्स आर्कोलैब के साथ इन्होंने अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट की मार्केटिंग का टाई अप किया, जो 50 करोड़ की छोटी सी डील है, लेकिन ऑल कैश डील है। इस कंपनी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती है, वो एक बड़ा ट्रिगर इसके लिए हो सकता है। दूसरा साथ ही इसमें आप ये देखें तो कंपनी ने तमाम सारे अपने और जो प्लांट्स हैं उनको भी रिवैम्प किया है और डिलीवरेज करने की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे खरीदारी इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि स्टॉक काफी सस्ते वैल्यूएशन पे 11 के पी अवेलेबल, जबकि इंडस्ट्री पी 30 से 40 के बीच में कहीं जाके सेटल होता हुआ, तो उस लिहाज से ग्रॉसली अंडर वैल्यूड है स्टॉक। और जिस तरीके से इसने स्ट्राइड्स के साथ अपना एक करार किया है वो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और तमाम सारे टेक्निकल पैरामीटर्स में आप देखेंगे 50, 100, 2D में सबसे ज्यादा ये ऊपर चल रहा है। सेक्टर्स को यहाँ लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बाई का यहाँ बनता है। 34 रुपए का लक्ष्य देते हुए इसमें खरीदारी करें, 28.75 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, ओरिएंट ग्रीन पावर जैन इरिगेशन की तरह सिमिलर लॉजिक है, टाइम करना मुश्किल है, लेकिन हमें लगता है ये काउंटर इवेंचुअली अपने रीसेंट हाइस को ब्रीच करता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी चेन्नई हेडक्वार्टर्ड है, श्रीराम ईपीसी ग्रुप द्वारा प्रमोटेड है, तो एक वेल रिनाउंड ग्रुप की बैकिंग है। इस कंपनी में यूएस की कंपनी बेसिमर वेंचर पार्टनर्स का निवेश है, सिंगापुर के ओलंपस कैपिटल होल्डिंग्स का निवेश है, और भारत और ओवरसीज में रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स बनाने का इस कंपनी का काम है। तगड़े एम्बिशंस हैं, 1000 मेगावाट तक अपने प्लान्स हैं इसको रीच आउट करने के इस कंपनी के। इस करंट पोर्टफोलियो में बायोमास, बायोगैस, विंड एनर्जी और स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो कि वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है वो इस कंपनी के बेड़े में है। इस कंपनी को कल भी हमने लिया था, हमने आपको हाईलाइट करा था कि अपने रीसेंट तगड़े करेक्शन के बाद शायद अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। इनफैक्ट ये काउंटर 20 रुपए के आसपास के रीसेंट हाइस होने के बाद ऑलमोस्ट 1/3 वहां से झटक चुका है, 13-14 रुपए के आसपास है। कल ध्यान रखें इस कंपनी के बोर्ड की बैठक होने वाली है जिसमें शायद प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने की बात है, किसी एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल इन्वेस्टर को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे शायद यहाँ पे एक फंड रेजिंग की, तगड़ी फंड रेजिंग की योजना है। इस कंपनी को रडार पे रखें। हमें लगता है इस इवेंट से पहले कल भी हरकत में था, इसलिए हमने हाईलाइट करा था, और आज भी हमें लगता है शार्प पॉजिटिव साइड में मूवमेंट देखने को मिलेंगे। ट्रेडिंग के लिहाज से इस समय बेट करें, मीटिंग का अनाउंसमेंट आने से पहले चाहे तो मुनाफा वसूल लें, कल वो बैठक होने वाली है। और इवेंचुअली धीरे धीरे इस कंपनी को रडार पे रखें, फंडामेंटल गॉच करते रहें, अगर वाकई इंप्रूवमेंट देखना शुरू हो तो शायद इस कंपनी में लंबी अवधि के लिहाज से तब निवेश बनता है। इस समय 15.25 रुपए तक के लेवल तक अप्रोच करें। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 टीम खिलाड़ी। टानला सॉल्यूशंस एक छोटी कंपनी है और यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। मोबाइल गेमिंग का बड़ा बिजनेस इनके रडार पे है और वहां से मैसिव रेवेन्यू की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि इस पर फोकस रखिए, काफी अच्छे टारगेट्स इसमें अचीव हो सकते हैं। 35 का लक्ष्य इसमें होगा। अडानी पोर्ट, यहाँ भी सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए। निफ्टी इंक्लूजन के बाद और ज्यादा इसमें इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। 373 का लक्ष्य देते हुए इसमें खरीदारी करें। जुबिलेंट फूड वर्क्स, लेकिन यहाँ पे बिकवाली करें। स्टॉक में करेक्शन लगातार देखने को मिला है, रिजल्ट के बाद से लगातार प्रेशर में है स्टॉक सेक्टर्स। अभी भी लगता है इसमें करेक्शन आता हुआ आपको दिखेगा। 1700 का लक्ष्य, 1785। एल्स्ट्रम टी&डी रीसेंट करेक्शन के बाद एक तो ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी,
हमें लगता है आज खरीदारी करने के मौके शायद ये दे 528 तक लेवल्स तक अप्रोच करें। विविमेंट लैब्स कल तगड़ा फंड एक्शन हुआ है। मनुलैब ग्लोबल फंड ने ऑलमोस्ट 1.25 लाख शेयर्स कंपनी के एक्वायर करें। हमें लगता है कल मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग था, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इस पोजीशन को अप्रोच करें। आज भी शायद अपसाइड में स्ट्रांग मूव्स ये कंपनी दे सकती है। फाइनली कल का स्टॉक ऑफ द डे जो था कावेरी सीड्स, बेहद तगड़ी पिटाई हुई है लगातार। कल तो लगता है कि सीरियस डंपिंग हुई थी। ये फ्री हिट नहीं है, ये टेल एंडर स्टॉक है। कल तो बड़ी सीरियस डंपिंग हुई थी, वॉल्यूम्स 5 गुना ज्यादा थे। मेरे ख्याल से वो प्रेशर अब जो सेलिंग का था काफी तक अबेट हो रहा है। इंटरेस्टिंगली कल फंड्स ने भी यहाँ पे खरीदारी करने की उस गिरावट में कोशिश करी थी, बॉटम फिशिंग करने की कोशिश थी, लेकिन उन फंड्स की खरीदारी करने के बावजूद मैंने देख रहा था स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। तो जो फाइनल कोट्स आए थे उनकी खरीदारी के जो लेवल्स आए, तो बड़ा मुश्किल है इसको कैच करना। इनिशियल ट्रेड में सेटल होने दें, अगर सेटल होता हुआ नजर आता है तो शायद यहाँ पे आप एक ट्रेडिंग पॉप के लिए प्ले अप कर सकते हैं 515 तक के लेवल्स, लेकिन इनिशियल ट्रेड सेटल होने दें। अगर हो सकता है प्रेशर अगर ज्यादा देखने को मिले तो छोड़ सकते हैं इस काउंटर को, इस समय इसमें निवेश करने की जरूरत नहीं होगी। फिर चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा।